एक्सपर्ट, ठीक है। बायो सेल कर रहे थे इनको, आप टाइप्स देख लो, B2B होगा बिजनेस टू कंज्यूमर, B2B बिजनेस, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है। कम्युनिटी को देखिए ई वे या फिर OLX होता नहीं, ये हो गया, ठीक है, इतना याद रखना, ठीक है। एडवांटेज ये देखो, ये कॉक कॉक मतलब कंपटीशन, कॉस्ट ऑप्शन और डिस्ट्रीब्यूशन चेन, ईज ऑफ डूइंग। कॉक एडवांटेज उनको से है कंपटीशन, कॉस्ट ऑप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्शन चेन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये याद रखना, ठीक है। डिसएडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स, ये क्या है तुमको, एक्सपेक्टेशन नेली इंस्पेक्टेशन नेटवर्क लेजिस्लेशन, एक्सपेक्टेशन नेटवर्क लेजिस्लेशन, ये याद रखो, ठीक है। चैलेंजेस ऑफ इंडियन ई कॉमर्स इंडस्ट्री का है CPT, कंपटीशन पेमेंट ट्रस्ट, कंपटीशन पेमेंट ट्रस्ट, ठीक है। FDI इन ई कॉमर्स देख लो, FDI में देखो 100% है B2B मॉडल के लिए, 100 होता है B2B मॉडल के 100% होता है, बट ऑलरेडी 15 FDI थ्रू ऑटोमेटिक रूट, बट 30% परचेजिंग फ्रॉम लोकल्स, लोकल्स से 30% लेता है। नाउ दे कैन प्रेजेंट लोकल एक्सपोर्टर, लोकल एक्सपोर्टर थ्रू आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें और कुछ काम का है नहीं, बाकी हो गया। स्टार्टअप क्या होता है कि इंटरप्रेनर इज द एबिलिटी एंड रेडनेस टू डेवलप, ऑर्गेनाइज रन बिजनेस एंटरप्राइजेज, और इसमें मेनली होता है क्या, डिस्कवरी पर रिस्क नहीं, ठीक है। एबिलिटी टू रेडनेस टू डेवलप, ऑर्गेनाइज रन बिजनेस, डिस्कवरी। अब 4 टाइप्स कौन से होते हैं देख लो, स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइज, स्केल अप स्टार्टअप एंटरप्राइजेज, लार्ज कंपनी एंटरप्राइजेज, सोशल मीडिया। स्केल अप क्या होता है, अट्रैक्ट इन्वेस्टर और पीपल होता है हु थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, अट्रैक्ट करते इन्वेस्टर को जिसको जो आउट ऑफ द बॉक्स है। और इसमें सोशल मीडिया, सोशल इंपोर्टेंस का होता है सेरी, सेरी मतलब एम्प्लॉयमेंट, इनोवेशन, स्टैंड ऑफ लिविंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट, इनोवेशन, स्टैंड ऑफ लिविंग, रिसर्च एंड ये सब हो गया, ठीक है। स्टार्टअप क्या होता है, यूनिक प्रोडक्ट ऑफ सर्विस ब्रिंग टू मार्केट। स्टार्टअप क्या होता है, जिसमें यूनिक प्रोडक्ट सर्विस को आप मार्केट में लाते हैं, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया, ये कहता है नर्सरी करते हैं इन्वेस्टमेंट को, स्टार्टअप इन दी कंट्री। स्टार्टअप समझ में आया क्या होता है, इंडिया स्कीम इसमें नर्सरी करते हैं इनोवेशन एंड स्टार्टअप इन दी कंट्री, ठीक है। अब आगे इसमें कुछ स्टार्टअप इंडिया का आता है वुमेन या फिर SC/ST कम्युनिटी वर्थ, इसमें 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक करता है। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको SIDBI बोलते हैं, वो स्टार्टअप, ठीक है। SC और ST कम्युनिटी के बीच करते हैं 10 लाख से लेकर, तो स्मॉल इंडस्ट्री एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होता है। इंडियन स्टार्टअप इसमें कुछ खास है नहीं। आउट ऑफ सेट एसिलेटेड कैसे करते हैं, फास्ट P फंडिंग स्पेस एसिलेटर टेक्निकल टैलेंट पॉलिसी, फास्ट P फंडिंग स्पेस एसिलेटर इंक्यूबेटर टैलेंट टेक्निकल टैलेंट और पॉलिसी। गवर्नमेंट इंटरप्रेन्योरशिप समिट, ये तो इंटर स्टेट में करते हैं। इंटर स्टेट को होस्ट करता है, इसमें फॉरेन गवर्नमेंट होस्ट को भी बुलाते हैं, ठीक है। ओबामा स्टेट को सबसे पहले स्टार्ट किया था, बस इतना याद रखो, और कुछ काम का है नहीं, ठीक है। अब IPR क्या था, इसमें देखो अभी ये क्या है कि तुमको द राइट एक्वायर्ड बाय एन ऑनर ऑफ इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, इसमें क्या था, इंटेलेक्चुअल क्रिएशन ऑफ ह्यूमन रिलेशन, ठीक है। राइट जो ऑनर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी देता है, इसमें क्या था, इंटेलेक्चुअल क्रिएशन ऑफ ह्यूमन रिलेटेड कोई होता है, ठीक है। आर्टिकल 27 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में, ठीक है। अब इसके लिए कौन सी स्कीम होता है, पेरिस कन्वेंशन हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ राइट, पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन 1883 में स्टार्ट हुआ, बर्ने कन्वेंशन प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक 1905 में, और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया, दोनों में होता है, ठीक है। वीप वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन चार्ज ऑफ बोथ ट्रेडी, ठीक है, ठीक है। अब होता क्या, डान मतलब इंडिविजुअल लिटरेरी डिजाइन और नियम हो गया, ठीक है। मेन पर्पस क्या होता है, क्या मतलब अवेयरनेस जनरेशन और कमर्शियलाइजेशन, ठीक है। अवेयरनेस जनरेशन और कमर्शियलाइजेशन, ठीक है। लॉज एंड रूल्स कौन होता है, पेरिस कन्वेंशन फॉर IPR 82, इसमें क्या होता है, पैटर्न ऑफ ट्रेडमार्क सिर्फ करते हैं। बर्न कन्वेंशन क्या है, कॉपीराइट स्कीम, जिसमें प्रोवाइड ऑफ एनी फॉर्मेलिटी टू क्लेम, मतलब इट डज नॉट प्रोवाइड एनी फॉर्मेलिटी टू क्लेम प्रोटेक्शन के लिए, इसमें कुछ नहीं होता। मेडिकल ट्रेडमार्क होता है। पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी, इसमें कहता है डिफरेंट कंट्रीज बाई सिंगल एप्लीकेशन, पेटेंट कॉपरेशन मतलब डिफरेंट कंट्री बाई सिंगल। बुड्ढा से ट्रीटी, इसमें कहता है पेटेंट फॉर माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कहता है ट्रेडमार्क लॉ ट्रीटी, कहता है इंट्रोड्यूस करता है सर्विस मार्क्स को। और आगे देखो, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट, ठीक है। ब्रीडर फार्मर को राइट देता है। एग्रीमेंट ऑन ट्रिप ये कहता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रिप डील विद 8 काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, देखो राइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ट्रेड ड्रेस, कॉपीराइट, इंडस्ट्रियल डिजाइन, प्लांट वैरायटी, ये सब चीजें, ठीक है। अभी देखो ट्रेडिशनली इंटेलेक्चुअल आर क्लासिफाइड टू कंट्री, कौन सा है, ये देख लो, कॉपीराइट ये कहता है राइट ऑफ ऑथर ऑफ लिटरेरी आर्किटेक्चर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहता है जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड होता है, ठीक है। अब इसमें कुछ और कुछ काम का है नहीं। फंक्शन ऑफ विपो कहता है टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर देता है और कॉपरेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में हेल्प करता है, ठीक है। टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर देता है, कॉपरेशन कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम करता है, ठीक है। अब इसमें और कुछ काम कर, ट्रिप्स क्या है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है इंटरनेशनल प्रॉपर्टी राइट्स पे, ठीक है। ट्रिप्स क्या है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पे। टाइप्स ऑफ IPR देख लो, पेटेंट का होता है जिसका 20 साल क्राइटेरिया होता है, ठीक है। और क्राइटेरिया का होता है स्विंग पैटर्न इन इंडिया, देख लो, नॉबिलिटी होता है, नॉन ऑब्वियस होता है, ठीक है। ट्रेडमार्क इसका क्या होता है 10 साल के लिए होता है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन ये भी 10 साल के लिए, इसको DPIIT देता है, इतना DPIIT, ठीक है। मोस्टली DPIIT ही देता है। कॉपीराइट का होता है MHRD देता है, इतना याद रखो, MHRD देता है, और इसमें 60 साल का होता है, ठीक है। डिजाइन भी DPIIT होता है, ये 10 साल के लिए होता है, बट 5 साल। प्लांट ब्रीडिंग मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, इसमें फूड क्रॉप नोटिफाइड होता है, 15 साल के लिए होता है। फूड क्रॉप के लिए, ट्री एंड वाई के लिए 18 साल। व्हाट कैन बी पेटेंट, क्या क्या है, मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, ट्रेडिशनल नॉलेज, कंप्यूटर प्रोग्राम और प्रिंसिपल, ठीक है। पापा प्रोग्राम, एग्रीकल्चर और प्रिंसिपल और एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। पेटेंट एग्रीमेंट से रूल ये देख लो, डिस्क्लोजर एस्टीमेट देता है, और इसमें एक्सटेंड टू हिज दे हैव कमर्शियल, मतलब डिस्क्लोजर एस्टीमेट इसमें देता है, और किस तरह से कमर्शियली वायबल हो, मतलब कमर्शियली कैसे यूज करोगे वो भी इसमें शो करता है, ठीक है। डिसीजन पैटर्न ये देखा, रिक्वायरमेंट ऑफ सबमिट, मतलब सबमिटिंग इन्फॉर्मेशन को वीक कर रहे हैं, और हिंडर एक्सेस टू वाइटल इन्फॉर्मेशन, वाइटल इन्फॉर्मेशन को भी हम कर, जैसे वैक्सीन केस में हुआ था, ठीक है।
नेशनल टूरिज्म बोर्ड ये क्या क्रिएटिव इंडिया इनोवेटिव इंडिया बनाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कमर्शियल डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर पॉलिसी ऑफ डीपीआईटी ईआईपी यही मोस्टली देता है, ठीक है। सेल फॉर आईपीएफ प्रमोशन मैनेजमेंट भी करता है। डिफरेंस बिटवीन कॉपी जियोग्राफिकल टर्म एंड ट्रेडमार्क, ठीक है। चलो, ट्रेडमार्क जो होता है साइन वर्ड या फिर फ्रेज होता है जो कि प्रिवेंट करता है अदर्स को। और जीआई क्या होता है सर्टेन प्लेस या फिर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक को करता है। जीआई कैन बी यूज फॉर ऑल प्रोडक्ट्स हु मेक देयर ऑन प्रोडक्ट्स, सबके लिए होता है, ठीक है। अब इसमें देख लो प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी का इट ऑर्गेनाइज थ्री ऑफ फार्मर कल्टिवेटर बेटो कंज्यूमर करता है और फार्मर्स का इंटीरियर तो ये इशू कौन कौन से एवरग्रीनिंग ऑफ द प्लांट मतलब को इशू आपको बस लाइनिंग इतना बस याद रखो, ठीक है। अब अगर तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है बेसिक सिस्टम सर्विसेज होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बिलो अर्थ के लिए, ठीक है। दो तरह का होता है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल और सोशल होता है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ काम का है नहीं। इंपोर्टेंस ऑफ क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है और हाईएस्ट इंप्लॉयमेंट इलास्टिसिटी, प्रोडक्टिविटी तो हाईएस्ट इंप्लॉयमेंट इलास्टिसिटी, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हेल्थ एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी रिडक्शन में कम करता है और मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ में हेल्प करता है, बस इतना याद रखो, ठीक है। इसमें कुछ काम का है नहीं। अब अगला देखो इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्टेशन का मूवमेंट ऑफ लिविंग इन नॉन लिविंग थिंग्स को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। और इंडिया में देख लो सेकेंड लार्जेस्ट रेलवे इंडिया, थर्ड लार्जेस्ट वर्ल्ड में, ठीक है। रेलवे जो है सेकेंड लार्जेस्ट, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन इंडिया, सेकेंड लार्जेस्ट रेलवे और थर्ड लार्जेस्ट इन वर्ल्ड, ठीक है। रोड ट्रांसपोर्ट देख लो चार तरह का होता है, नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, ठीक है। नेशनल जो कि नेशनल मेजर सिटीज को करते हैं। स्टेट क्या होता है इंपोर्टेड ऑल सेंटर्स ऑफ सेंटर विद इन स्टेट। डिस्ट्रिक्ट क्या होता है कनेक्ट्स डिफरेंट पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। रूरल क्या होता है डिस्कनेक्ट विलेजेस को करता है, ठीक है। मेटल्ड रोड या फिर नॉन मेटल रोड का यूज करता है, ठीक है। अब ह्यूज इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट, ये देखो नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एनएचडीपी, ये कहता है क्वाड्रिलेटरल में यूज करता है। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना है पीएमबीजेपी, ठीक है। लिंक वो मेजर नेशनल हाईवे के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये क्या पीएमजेएसवाई के लिए करते हैं। प्रॉब्लम्स विद रोल क्या ट्रोल, लैंड एक्विजिशन, इन्वायरमेंट कंसर्न, ट्रैफिक रिस्क पॉपुलेशन, ओवर कैपेसिटी। लैंड एक्विजिशन होगा, इन्वायरमेंट कंसर्न होगा, ट्रैफिक रिस्क कैपेसिटी और ओवर कैपेसिटी, ठीक है। रेलवेज मल्टी गॉज सिस्टम, ये कहता है ब्रॉड गॉज 1676, ठीक है। अब पहले बॉम्बे देखो सबसे पहले स्टार्ट करता है बॉम्बे से थाने की। इंपोर्टेंस ऑफ रेलवे का लॉन्ग डिस्टेंस के लिए तो बल्कि डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर ऑफ इंडिया, ये कुछ खास है नहीं, इसमें कुछ खास है नहीं ये, और कुछ काम डेडिकेटेड। अच्छा दो तरह के डेडिकेटेड फ्राइट देख लो पहले, ईस्टर्न वेस्टर्न, ये देख लो वेस्टर्न जो है वेस्टर्न ये कहाँ है तुमको, ये देख लो ये वाला वेस्टर्न दादरी से लेके जेएनपीटी तक, और ईस्टर्न का है तुमको लुधियाना से लेके डांगकुनी तक, ठीक है। समझ में आ गया, ये हो गया दो है, ठीक है। अब इसमें और कुछ काम का है नहीं। अभी देखो एयर ट्रांसपोर्ट 9th लार्जेस्ट बेनिफिशियल मार्केट है इन वर्ल्ड में, ठीक है। अब इसमें और कुछ काम का है नहीं। एफडीआई क्या होता है 100% एफडीआई अलाउड ऑटोमेटिक रूट्स और अप्रूवल ऑफ 49% एफडीआई इन एविएशन इन फोर करना, ठीक है। 100% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट्स है और अप्रूवल ऑफ 49% एफडीआई इन एविएशन फॉर फॉरेन कैरियर, ठीक है। वाटर ट्रांसपोर्ट का दो तरह का होता है, इनलैंड वाटरवे और ओसेनिक वाटरवे। इनलैंड वाटरवे और ऑस्ट्रेलिक वाटरवे होता है, ठीक है। इंपोर्टेंस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट का चीपेस्ट होता है, हैवी और बल्कि मेटल बेस्ट होता है, फ्यूल एफिशिएंट होता है, एनवायरमेंट फ्रेंडली, ठीक है। चीपेस्ट हैवी एंड बल्कि के लिए फ्यूल एफिशिएंट एनवायरमेंट। पोर्ट्स क्या होता है 13 मेजर 187 में। अब कॉन्करेंट लिस्ट में होता है सेंट्रल, ये क्या तो मेजर पोर्ट्स को सेंट्रल करता है और माइनर को कौन सा स्टेट करता है, कोस्टल स्टेट करता है, बस इतना याद रखो, और कुछ काम का इसमें है नहीं। इसमें भी नहीं है कुछ काम का, ठीक है। आगे जाओ, ये इंफ्रास्ट्रक्चर कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन 2 पॉइंट्स, द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन 2 पॉइंट्स, प्रोसेस ट्रांसमिशन रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं 2 पॉइंट के लिए, इसमें ट्रांसमिशन और रिसेप्शन करते हैं, ठीक है। ज्वाइंट वेंचर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का, एआईआर, आईएमडी और दूरदर्शन, ठीक है। ज्वाइंट वेंचर तक इसका डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन, एआईआर, आईएमडी, दूरदर्शन, ठीक है। इंपोर्टेंट ये सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक है। पोस्टल स्टाम्प कहाँ से होता है सिंधे दावके में स्टार्ट होता है पहला। एयरमेल का तो इलाहाबाद से नैनी स्टार्ट होती थी, इलाहाबाद से नैनी एयरमेल स्टार्ट होता है, बस इतना याद रखो, और उसमें कुछ है। रिफॉर्म्स टेलीकॉम देखो, नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी का अनाउंस द ओपनिंग ऑफ बेसिक टेलीकॉम सर्विस स्टार्ट किया था, और न्यू टेलीकॉम पॉलिसी 1999 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। न्यू टेलीकॉम पॉलिसी हमने 1999 में स्टार्ट किया, ठीक है। अब इसमें कुछ एडवांटेज क्या है, एफआरसीडीपी फास्टर रिलायबल कॉस्ट और डाटा स्टोरेज पेपरलेस इन्वायरमेंट, ठीक है। अब इसमें और कुछ काम का है नहीं। अब आ गया जो इंफ्रा हाई हाउसिंग, ठीक है। ये मीनिंग ऑफ हाउसिंग देख लो, आर्किटेक्चरल यूनिट ऑफ अकोमोडेशन को हम हाउसिंग बोलते हैं, ठीक है। इसमें फोर्स ऑफ नेचर से बचने में काम देता है और ह्यूमन वेलबींग के इंपॉर्टेंट, फिर से सुनो, आर्किटेक्चरल यूनिट ऑफ अकोमोडेशन होता है, फोर्स ऑफ नेचर से बचने का काम आता है, ह्यूमन वेलबींग के लिए हेल्प करता है, ठीक है। रोल ऑफ हाउस क्या है DQS, डेवलपमेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ और सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। डेवलपमेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ और सोशल ऑब्जेक्टिव के लिए होता है, ठीक है। अभी देखो हाउसिंग प्रॉब्लम्स इंडिया 42% पक्का हाउस में, 31% सेमी पक्का में और 28% कच्चा में, ठीक है। 42 पक्का, 31 सेमी पक्का और 27 कच्चा में, ठीक है। व्हाट इज अफोर्डेबल हाउसिंग, अफोर्डेबल टू फॉर दोज हुज इनकम है बिलो द एवरेज हाउस होल्ड, अफोर्डेबल के लिए जिनके लिए इनकम एवरेज हाउस होल्ड से कम होता है, इसको बोलते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग, ठीक है। इनिशिएटिव क्या होता है नेशनल अर्बन हाउसिंग एंड हैबिटेट पॉलिसी 2007 में, जिसने अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर सबके लिए किया था, PMAY, ये अर्बन, PMAY है तो PM रूरल, ठीक है।
अच्छा एक मतलब पीओ अर्बन वाला टारगेट पूरा नहीं करा और रूरल कर लिया, ठीक है। इट वाज लॉन्च टू कंस्ट्रक्ट अफोर्डेबल हाउसिंग इन रूरल एरियाज एंड कंप्लीटेड बाय 2022 तक पूरे करना, ठीक है। गवर्नमेंट मेजर्स टू सपोर्ट अफोर्डेबल हाउसिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर दे दिया, ग्रांट फॉर टाइमली कंप्लीशन के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग फंड और टैक्स रेट, ठीक है, टाटी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस, टाइम फॉर कंप्लीशन, अफोर्डेबल हाउसिंग और टैक्स, ये सब क्या चैलेंजेज है, ठीक है। ये सब हो गया, इसमें कुछ खास है नहीं। अब आगे देखो ड्रिंकिंग वाटर क्या होता है तुमको ये देख लो, सेफ वाटर फ्री फ्रॉम बैक्टीरियल कंटामिनेशन और केमिकल कंटामिनेशन, फ्री फ्रॉम बैक्टीरियल, इसको सेफ वाटर का तो बैक्टीरियल प्रॉब्लम क्या था, पीसीसी लेवल, कंस्ट्रक्शन, पॉपुलेशन और क्लाइमेट चेंज, पीसीसी ग्राउंड वाटर लेवल, कंस्ट्रक्शन, पॉपुलेशन और क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसमें और कुछ खास है नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन सप्लाई ऑफ वाटर सैनिटेशन आर सब्जेक्ट, सप्लाई ऑफ वाटर सैनिटेशन का स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है। स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट, भोरे कमेटी 1946 में जिन्होंने क्या होता है एक्सेलरेटेड रूरल वाटर स्वराज धरा स्कीम्स के, ठीक है। भोरे कमेटी 1946 में जिसने क्या किया था एक्सेलरेटेड वाटर रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम स्टार्ट किया था स्वराज धरा स्कीम के लिए, ठीक है। भारत निर्माण जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया था, ठीक है। अब स्वराज स्वजल एक इसका काम क्या था, कम्युनिटी डिमांड ड्राइवन को हमने दूर करना था, ठीक है। स्वजल क्या था, कम्युनिटी डिमांड ड्राइवन को, अटल भूजल योजना क्या, ग्राउंड वाटर स्पेस एरियाज इन 7 स्टेट, 7 स्टेट में, ठीक है। सैनिटेशन का था हाइजीनिक मीन्स ऑफ प्रमोटिंग हेल्थ होता है, गवर्नमेंट टेकन बाय सैनिटेशन का सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम हो गया, निर्मल ग्राम पुरस्कार हो गया, ठीक है। सुनो सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम हो गया, निर्मल ग्राम पुरस्कार, ठीक है। ये 11वें फाइनेंशियल प्रोग्राम स्टार्ट किया टू सेलेक्ट द सैनिटेशन कवरेज इन द रूरल, ठीक है। 11वें फाइनेंशियल टू सेलेक्ट द सैनिटेशन कवरेज इन द डिसोल्यूट होगा, स्वच्छ भारत अभियान और क्लीन एरिया से, इसका कहता है लेवल ऑफ क्लीनेस इन रूरल एरियाज एंड मेकिंग ग्राम पंचायत ओपन डिफिकेशन, ठीक है। ये तुमको लेवल ऑफ क्लीनेस देता है रूरल एरियाज में और इसको ग्राम पंचायत को तो ओपन डिफिकेशन फ्री बनाता है, ठीक है। अब ये देखो सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, इंस्टॉलेशन ऑफ डस्टबिन हो गया, सेग्रीगेशन, कंस्ट्रक्शन इंस्टॉलेशन ऑफ डस्टबिन सेग्रीगेशन, इसके मीन है तुमको इसके पार्ट्स है, ठीक है। सोशल एरिया, ठीक है, ये खास है नहीं, ये हो गया, ठीक है। अब ये देखो पावर एनर्जी, ये क्या था, इलेक्ट्रिसिटी कंक्लूडेड सब्जेक्ट है एंट्री 38 लिस्ट 3 में 70 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी क्या कंक्लूडेड सब्जेक्ट है जो एंट्री 38 इन लिस्ट 3 है 70 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। व्हाट इज एनर्जी सिक्योरिटी, अनइंटरप्टेड एबिलिटी ऑफ एनर्जी सोर्स एफोर्डेबल, एनर्जी सिक्योरिटी अनइंटरप्टेड एबिलिटी ऑफ एनर्जी सोर्स एफोर्डेबल प्राइस, ठीक है। चैलेंज क्या था, टिक इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस और ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस ट्रांसपोर्टेशन का हो रहा है, ठीक है। मेजर्स टू इनहांस इंफ्रास्ट्रक्चर का रिजर्व हो गया, एनएसजी हो गया और एक्सपेंशन, कैसे करता है, रिजर्व बनाओ, एनएसजी में एंट्री ले लो, एक्सपेंशन करो सोलर का, ठीक है। ये एनईआर हो गया, ठीक है। इसमें और कुछ काम का है नहीं। अब बोला तो इन्वेस्टमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट का था पुटिंग मनी इन एसेट फॉर इंक्रीज प्रोडक्शन और फाइनेंशियल, ठीक है। पुटिंग मनी इन एसेट्स फॉर क्रिएटिव प्रोडक्शन और फाइनेंशियल, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंट है जीडीपी CIGNX, ठीक है, C+I+G/N फैक्टर्स इन्वेस्टमेंट क्या, इनकम या रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो फंक्शन का है, इन्वेस्टमेंट क्या, इनकम या रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मॉडल क्या है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या पब्लिक प्राइवेट PPP, ठीक है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्राइवेट नॉलेज हो गया, ठीक है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट का जिसको हम टैक्स के थ्रू करते हैं, प्राइवेट इंडस्ट्री क्या होता है, अच्छा पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्या टैक्स के थ्रू करते क्यों, क्योंकि उसमें आप मतलब उसमें कुछ नया नहीं, कोई नया प्राइवेट नहीं, तो आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए भी हम पब्लिक पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मॉडल, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कैन जनरेट मोर एफिशिएंसी बाय क्रिएटिंग मोर कंपटीशन, ठीक है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कैन जनरेट मोर एफिशिएंसी बाय क्रिएटिंग मोर कंपटीशन। देखो पब्लिक जो है वो तुमको बेस बनाता है, प्राइवेट क्या है तो कंपटीशन जनरेट करता है, एफिशिएंसी अच्छा करता है, ठीक है। दोनों का रोल पीपीपी मॉडल है, पीपीपी टाइपिकली मीन मीडियम टू लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। ये मीडियम से लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट के लिए करता है और ये पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में करता है, ठीक है। इस पर कुछ खास है नहीं। पीपीपी का यूज क्यों करते हैं, पीपीपी मेक प्रोजेक्ट्स अफोर्डेबल बेटर वैल्यू, देखो वाई यूज पीपीपी, अफोर्डेबल बनाता है, वैल्यू बनाता है, एफिशिएंसी और फास्ट है, ठीक है। फ्रेवा अफोर्डेबल वैल्यू एफिशिएंसी फास्ट है, ठीक है। इसमें कुछ खास नहीं। मॉडल्स अंडर पब्लिक प्रॉपर्टी, ये देखो बॉट बूट, ये देखो बॉट बिल्ड ऑपरेट, ये बूट ऑन ऑपरेट ट्रांसफर बूट, ये सब DBLT DBFTO DBOT DCM, ठीक है। बॉट क्या था तुमको, कन्वेंशनल पीपी मॉडल जैसे प्राइवेट प्लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है, डिजाइन ट्रांसफर बैक करता है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर प्लेयर पार्टनर, इसका काम करता है ब्रिंग द फाइनेंस फॉर द प्रोजेक्ट एंड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंस्ट्रक्शन मेंटेन, ठीक है। ब्रिंग करता है फाइनेंस को और इसका काम करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कंस्ट्रक्शन और उसके लिए, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। कन्वेंशनल पीपी इसमें क्या था, पहले ट्रांसफर बैक करते फिर ब्रिंग करते फाइनेंस को और फिर प्राइवेट क्या करता ब्रिंग करता फाइनेंस को फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी कंस्ट्रक्टर मेंटेन करने के लिए, ठीक है। बोर्ड बुक है ऑनरशिप द न्यूली बिल्ड लिस्टेड टू द प्रेसिडेंट, ऑनरशिप इसके लिए होता है, इनरशिप ऑफ द न्यूली बिल्ड फैसिलिटी विल रेस्ट विद द प्राइवेट पार्टी, इसके लिए सबसे होता है पब्लिक सेक्टर पार्टनरशिप एग्री टू परचेज, फिर पब्लिक सेक्टर पर बाद में उसको पैसे देकर खरीदते हैं। देखो बूट का आफ्टर रेगुलेटरी पीरियड ऑफ टाइम प्रोजेक्ट इज ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट एंड टू द प्राइवेट ऑपरेटर, ठीक है। और टू द मतलब कुछ टाइम के बाद गवर्नमेंट को या फिर प्राइवेट ऑपरेटर को हम दे देते हैं, ठीक है। बीट करता है, बीट मतलब लीज करता है, ऑपरेटर मेंटेन्स द प्राइवेट फॉर अ गिवन पीरियड, बीट लीज ऑपरेट करता है। बोल्ट क्या होता है, एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ द फैसिलिटी टू द गवर्नमेंट, मतलब खत्म होने के बाद आप गवर्नमेंट को देते हैं। DBFO क्या होता है, इंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें उसकी होता है
प्राइवेट पार्टी का। डीबीएफएम होता है सब कुछ होता है। न्यू मॉडल का प्लग एंड प्ले, ये कहता है बिग टिकट इंफ्रास्ट्रक्चर करता है, इसमें कहता है रेगुलेटरी क्लियरेंस को लेने के बाद प्राइवेट को हम देते हैं, ठीक है। बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए रेगुलेटरी क्लियरेंस गवर्नमेंट लेता है, उसके बाद क्या है प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर लेता है, ठीक है। हाइब्रिड एन्युटी मेथड, ये एचईएम, ये कहता है मिक्स ऑफ इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट कंस्ट्रक्शन एंड बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर फॉर्मेट, ठीक है। मिक्सिंग ऑफ इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट कंस्ट्रक्शन एंड बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर फॉर्मेट, ठीक है। अब इसमें टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना होगा 40 to 60 के रेशियो में होता है। एचईएम हाइब्रिड लिमिटेड समझ में आ गया इतना कुछ। स्विच चैलेंज में क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट हम दे देते हैं और उसको हम ऑनलाइन डाल देते हैं, ठीक है। ये न्यू ये डेवलपमेंट प्रपोजल डेन मोड ऑनलाइन, और फिर उसको बाकी को हम सेकंड पर्सन क्या करता है उसमें इंप्रूव या फिर बीट करता है, फिर पुराने वाले को हम वो करता है कि आप उसको या तो इंप्रूव करके उसको अपने में ले लो या फिर काउंटर वाले को दे दो, ठीक है। फिर से सुनो, हमने क्या करते हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को बनवाते हैं, उसको ऑनलाइन देते हैं, फिर दूसरे पार्टी उसको क्या करता है उसको इंप्रूव करता है, उसको बीट करता है। अगर उस प्रपोजल को स्वीकार लिया तो उसका नहीं हुआ तो उसको फिर काउंटर प्रपोजल को दे दिया, ठीक है। पीपीपी इन इंडिया से कुछ काम है नहीं कुछ खास इसमें, कुछ एडवांटेज देखो। लिमिटेशन क्या, एफआईआर फिजिबल होता है कि नहीं उस पर डिपेंड करता है। इंटरेस्ट नहीं भी ले सकता और रेगुलेटरी फीस की जरूरत है, ठीक है। फिजिबल हो नहीं भी हो सकता, इंटरेस्ट नहीं भी ले सकता और रेगुलेटरी फीस की जरूरत पड़ती है। बस इतना ही याद रखो।